हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और बहुत दिन के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ई काउंसलिंग क्या है। मैंने पहले लिख दिया बोर्ड पे। सैनिक स्कूल की जो एडमिशन प्रोसेस है, पहला प्रोसेस बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, बहुत ही अजीब सा था। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर से इन्होंने ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करी है ताकि मेरिटोरियस स्टूडेंट को है सैनिक स्कूल में जाने का मौका मिले। और हर एक सैनिक स्कूल का आज से 5 साल बाद अब जब आप देखेंगे एनडी का सिलेक्शन रेट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव था सैनिक स्कूल में जाने का तरीका। तो पहले पुराना वाला तरीका जानते हैं, तो जब आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते थे आप केवल एक सैनिक स्कूल का चॉइस दे सकते थे, या होम स्टेट या अदर स्टेट का। उस चॉइस को चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके बच्चे क्या है 248 नंबर और आपने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ऑप्ट किया है और उसका कट ऑफ चला गया 250 नंबर। यहां पर स्टूडेंट 248 लाया है और 250 क्या है कट ऑफ, तो ये बच्चा घोड़ाखाल में ज्वाइन नहीं कर सकता 248 नंबर 300 में से लाने के बाद भी। वही किसी ने सैनिक स्कूल नगरोटा भरा, उसके आए 223 नंबर, सैनिक स्कूल नगरोटा का कट ऑफ गया 221 मार्क्स, तो ये भाई साहब चलेंगे वहां पर। यहां पर एक केस है कि 248 वाला बच्चा सैनिक स्कूल नहीं गया है, 223 वाला चला गया। तो इस सारे जो इसकी मुसीबत की जो जड़ थी वो ये था कि सैनिक स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनको ज्यादा चॉइस दी जाए, और ये चॉइस दी जाती है जी ई काउंसलिंग के माध्यम से। तो ई काउंसलिंग में अभी क्या होगा, सबसे पहले तो अभी एग्जाम ही 5 अप्रैल को हो गया और 6 हफ्ते लगाते हैं। मान लो इसका रिजल्ट ही मई एंड तक आएगा, मिड में से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। तब तक क्या हो रहा है, यूपी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, इनके सेशन स्टार्ट हो। और बहुत लोग वेट नहीं करते, वो डाल देंगे अपने बच्चे को यूपीएसएस, आरएमएस एंड नवोदय एनवीएस। सैनिक स्कूल का रिजल्ट ही मई एंड में आ रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, अभी आपने फॉर्म भरते समय एक सैनिक स्कूल को ऑप्ट किया है, जो मैंने कहा था कि आप अपने होम स्टेट वाला करें। उसके बहुत सारे कारण हैं, यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे। प्लस जब आपने भरना था तो एसएस प्लस एनएसएस 40 ये मैंने कहा था। तो आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में फीस ज्यादा है लेकिन उनमें सुविधाएं, कई न्यू सैनिक स्कूल ऐसे हैं जो अगले 3 साल में पुराने बड़े से अच्छे सैनिक स्कूल से आगे निकल जाएंगे, मेरे मार्क माय वर्ड्स। तो ये जहां पहले हम एक चॉइस भर पाते थे, अब जब रिजल्ट आएगा आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग यहां पर जाके इस वेबसाइट पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो आपने स्कूल भरा है एक, इसके अलावा आपको 9 और सैनिक स्कूल, अभी तक का तो ये, अभी नई ई काउंसलिंग के नई कोई गाइडलाइंस आ जाएगी तो चेंज हो जाएगा। तो मैं अभी तक एग्जिस्टिंग है, तो आपके पास 10 चॉइस और होंगी। तब क्या होगा, उस स्कूल का रेटिंग आपके बच्चे के मान लीजिए 235 मार्क्स आए, तो आपको बाकी सभी स्कूलों का आपको एक कट ऑफ का आइडिया है कि स्कूल के इतना जाता है, तो आप इन 9 चॉइसेस को बिल्कुल सही तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वो जिस बच्चे के 248 आए थे उसका घोड़ाखाल में ना नालंदा में हो गया, उसका किसी और में अच्छे वाले में हो गया। अब वो बच्चा घर नहीं बैठेगा, वो कोई ना कोई सैनिक स्कूल ज्वाइन करेगा। पॉइंट नंबर 1। तो ये ई काउंसलिंग का पहला लाभ है, और आपके पास मल्टीपल चॉइसेस दी जा रही है। जैसे इस बार 4 राउंड हुए, हर राउंड में आपको 10 सैनिक स्कूल एंड 14 एनएसएस को चूज करने के लिए बोला गया। हर राउंड के बाद फ्रेश वैकेंसी लिस्ट आती है, कितनी सीटें भर गई, कितना कट ऑफ चला गया इस राउंड का। उससे आपको आइडिया होता है कि ये स्कूल अच्छा है, इस स्कूल में कट ऑफ नीचे गया है, मेरा बच्चा है फिट हो रहा है। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। 3 नवंबर 2024 को खत्म हुआ पिछले साल का जो ई काउंसलिंग। तो नवंबर तक बच्चा, आप कई पेरेंट्स कह रहे हैं सर हम अपने बच्चे को स्कूल में डाल दें, मैंने कहा डाल दीजिए। सैनिक स्कूल में नाम आ गया, अगर आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हैं जब आप ये सैनिक स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ई काउंसलिंग में ऑनलाइन राउंड हुए 4, और उसके बाद ऑफलाइन राउंड हुए 6। ऑफलाइन राउंड का मतलब है
कि 4 राउंड के बाद सब लोग थक गए, हर एक राउंड में तकरीबन 20 से 25 दिन का समय लगता है, उतना ही मतलब महीने मान लीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा भैया अपनी जो आपकी लास्ट चॉइस थी उसको सैनिक स्कूल ने फाइनल चॉइस मान लिया और बच्चों को उनके रैंक के हिसाब से 3 या 4 सैनिक स्कूल से इनवाइट आया कि आप हमारे सैनिक स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसको ऑफलाइन काउंसलिंग, उस पर अब इन राउंड में आप दोबारा चॉइस नहीं कर सकते। तो काफी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। सैनिक स्कूल जाना आसान है क्योंकि सैनिक स्कूल में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद मेरिट बन जाएगी। आरएमएस और यूपीएसएस में यहां पर इंटरव्यू भी है, सैनिक स्कूल में नहीं है, ना 6 में ना नहीं, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, SC ST का कट ऑफ भी नहीं। लेकिन सैनिक स्कूल में जब आप बात कर रहे हैं तो 1.5 लाख ये है जी साल की फीस। न्यू सैनिक स्कूल की 2 लाख, 1.6 से 2.0। स्कॉलरशिप है लेकिन सबको नहीं मिलती है, कुछ पैसे वापस आते हैं, पर इतना फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इतने पैसे खर्च करने वाले हैं। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। आपका बच्चा APS में पढ़ने दो, आपका बच्चा KV में पढ़ रहा है, अच्छा नंबर ला रहा है, पढ़ने दीजिए। सैनिक स्कूल क्या कर रहा है, सैनिक स्कूल पढ़ाई उनका थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाएगा लेकिन बाकी चीजों पर फोकस बढ़ जाएगा। और शुरू का जो पहला साल है, एक वीडियो आपने देखना है, क्यों छोड़ देते हैं सैनिक स्कूल बच्चे, वो आप जो स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा है उस पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उस वीडियो का लिंक भेज देंगे। 30-35 मिनट का वीडियो पक्का देखें, क्योंकि हमारे बच्चे बेचारे राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, मम्मी पर रोब चलाते हैं, सब उल्टे पुल्टे काम जो बच्चा उस एज के करना चाहिए कर रहे हैं। सैनिक स्कूल में तो उनके ऊपर एक 5 किलो की प्रेस पीतल की निकल जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा मेरे साथ हुआ क्या, और फिर वो पछताएगा, चिल्लाएगा और फिर वो बेचारा डिप्रेस होकर भाग जाएगा। तो इससे पहले कि जब सैनिक स्कूल की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी और सख्ती भी आपने करनी है, उस लेवल से करनी है ताकि बच्चा वहां पर टिक जाए। ये बातें लोग नहीं करते, आओ सैनिक स्कूल की तैयारी कराओ, हमारा सक्सेस रेट ये है। सक्सेस रेट तो तब होगा कि कितने बच्चे आपके टिकेंगे नहीं, भाग जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि जो मिलिट्री एकेडमी की दिनचर्या है बहुत ही फ्रेंडली नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हम इंडिया गए, 18 साल 18.5 साल उम्र थी, भाई साहब थके हुए सिर छुपा के रोते थे पहले 6 महीने की, किधर फंसा दिए माँ बाप ने। तो ये जो बच्चा आपका 10 साल का है, इसने तो आपकी जान ही ले ली। प्लीज बात करें, सोचें, समझें और सोच समझकर ही अपने बच्चे को टफनिंग अप करके तभी सैनिक स्कूल के लिए भेजें। लेकिन किसी भी बच्चे को एग्जाम देने से मत रोकें। एग्जाम सबको देना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे हम कहां हैं। आगे जाके कहीं पर भी जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो ये जो जर्नी की शुरुआत है यहीं से क्यों ना कर दे। नवोदय का एग्जाम दे दो, ओलंपियाड है वो दे दो, कोई भी एग्जाम है उसको देने दो। हर एग्जाम में 2,500 से 3,000 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं, ये इन्वेस्ट करिए, आपके बच्चे का लेवल बढ़ रहा है, आपको पता नहीं लग रहा। प्लस जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हायर लेवल मैथ्स पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, GS पढ़ रहा है और इंटेलिजेंस या रीजनिंग पढ़ रहा है, तो बच्चे का बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो सारा परिवार आप तैयारी करें। तो ई काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है कॉम्प्लिकेटेड है, पूरे जो एक सुपर कंप्यूटर में लगा दिया जाए, उसको बोला जाए ई काउंसलिंग को जैसे कर्नल अमरदीप ने बताया वैसे बताओ, नहीं बता मैं, क्योंकि पिछले 4-4.5 साल से कुछ नहीं कर रहा हूं, यही कर रहा हूं। तो ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है लेकिन इसके स्टेप्स बड़े सिंपल है। इसमें आपका जो काम है वो हम बताएंगे, आप ये कर दीजिए। कई लोग हैं उनके बच्चे के लास्ट वाले में आए 271 नंबर, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ऑल इंडिया एडमिशन काउंसलिंग में हमने सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग में रजिस्टर करना है। तीसरे राउंड के बाद इनकी माताजी का व्हाट्सएप आता है कि सर हमारे बच्चे के 271 नंबर है, कोई कॉल ही नहीं आया। मैंने कहा कॉल कहां से आएगा, आपने ई काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं किया। तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा हमारा वर्ल्ड है, इतना बड़ा समाज है, लेकिन जानकारी सब कुछ ओपन सोर्स होने के बाद भी जानकारी का अभाव है। तो यहां पर हम जुगनू बन के घूम रहे हैं, हमारी लाइट देखें और हमारे पीछे पीछे आए। तो आप कहें कर्नल अमरदीप आप हमें बताएं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। मेरा ये भी जो फौज में हमने देश सेवा की, मुझे भी लगता है देश सेवा ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक जीवित है करते रहेंगे, एक ही तो देश है हमारा। तो ये आपने इन मैडम जैसा नहीं हो,
और बच्चा आपका 120 में से कट ऑफ मार्क्स हैं, 121 लाया, शेर है वो, ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन। आपका बच्चा 10 साल का ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन में 90 नंबर लाया, बहुत बढ़िया है। 300 में से 300 लाया, बहुत बढ़िया है। ये कोई भी बच्चा खराब नहीं है। कई मेरे पास डिप्रेस पेरेंट्स आते हैं, सर हमारा बच्चा साइंस स्कूल में नहीं हुआ। मैंने कहा आप किस्मत वाले नहीं हो। हम लाइफ को थोड़ा सा अलग तरीके से हमें सोचने की आवश्यकता है, ओनली देन हमें सारी कहानी समझेगी। कई लोग हैं साइंस स्कूल में जाके बहुत खुश हैं, कई लोग हैं जो बहुत दुखी भी हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। आपको पहला पेरेंट मिला, वो दुखी है, तो आप कहोगे हे प्रभु ये मैं कहां फंस गया। और मेरी तरह कोई पेरेंट मिल गया बहुत ही खुश है, आप बोलोगे मैं अपना बच्चा अगले वाले को भी साइंस स्कूल भेज दूं। तो डिपेंड करता है पहले किसको मिलते हैं, और भांति भांति के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कभी खुशी नहीं होंगे, कुछ लोग हैं जो बस सबने कहा साइंस स्कूल भेज दिया बच्चे को, बच्चे से मैंने पूछा वो जाना भी चाहते हैं कि नहीं। और सैनिक स्कूल जाने से पहले वो अकेला कभी रहा ही नहीं है। वहां नहाना भी खुद है, अपने कपड़े भी खुद वो करना है, व्यवस्थित करने हैं, जूते भी स्वयं पॉलिश करने हैं, अपना बेड भी लगाना है, पढ़ाई भी करनी है। कोई पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुखार हो गया तो अपने आप पढ़े रहो, अपने आप जाके हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहां सब करना पड़ता है, लुक आफ्टर करते हैं वार्डन वगैरह। लेकिन माता पिता की तरह ऐसा प्यार करने वाला वहां कोई नहीं। वहां लात पड़ेगी, मतलब बेटा सीधा क्लास जाओ। वो जो शक्ति है, यदि आपके बच्चे को आदत नहीं है, ई काउंसलिंग के 50 राउंड भी हो जाए, आपका बच्चा टिकेगा नहीं। अब क्या करना है इसके लिए स्ट्रैटेजी, स्क्रीन पर आ रहा है नंबर। हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, वो बहुत बात की बात है। पहले अपना बेसिक अलाइनमेंट ठीक करें, ई काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में जाने, और अपने बच्चे को जब आप मॉक टेस्ट दिलाते हैं तो आप देखिए कि मेरा बच्चा कहां आ रहा है, उसके हिसाब से आप ई काउंसलिंग के जो चॉइसेस है वो भर पाएंगे। तो जब अब ई काउंसलिंग का नंबर आएगा, कौन से आपने 9 साइंस स्कूल की चॉइस भरनी है, मेरा एक बहुत स्टैंडर्ड रिसर्च बेस्ड वीडियो, उसमें मैंने पूरी साइंस स्कूल की मेरिट बनाई है। साइंस स्कूल, न्यू साइंस स्कूल, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, सब बताया कि अगर आपका बच्चा इतने में है तो ये ऑप्ट करो। उससे आपके, एक तो आप अपने बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारी लिस्ट को देखेंगे, छुटकारा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाए। तो ये है साइंटिफिक तरीका किसी प्रॉब्लम को समझने का, उसको हल करने का। बाकी आपके सवाल है, बाकी समस्याएं हैं, बाकी आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारा जो क्रैश कोर्स है अभी 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा एक और, क्योंकि टाइम मिल गया अपने को, तो हम कहते हैं एक और 30 दिन का चलाते हैं। मॉक टेस्ट नए सेट बन गए, मॉक टेस्ट करा देंगे, तो बच्चे को थोड़ा वार्म अप करा के एग्जाम दिलाएंगे। ज्वाइन करना नहीं करना, इट इज मच लेटर। सबसे पहले हैव वी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, क्या हमारा बच्चा साइकोलॉजिकली तैयार है। आप ही कैजुअल हैं तो बच्चा भी कैजुअल हो, आप सीरियस है वो भी सीरियस हो। और जो देहरादून में ऑफलाइन ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो हमारा मई के महीने में समर कैंप होता है 1 महीने का, तो वो लिव इन टाइप के रिलेशन है, शादी नहीं करनी, आप बच्चे को लाएं, टिक जाता है, यहां छोड़ भी सकते हैं। और उस समर कैंप के अंदर 1 महीने में जो रॉकेट तैयार कर सकते हैं हम कर देते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो समर कैंप के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्रैश कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू, अभी भी आरएमएस के इंटरव्यू के बारे में उनको क्लैरिटी नहीं है। नंबर सेम है 7417656633। इस पे केवल और केवल और केवल और केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। ये मेरे इतने बार केवल कहने के बाद भी उतने ही कहते हैं कि नहीं हम क्रांतिकारी, हम तो कॉल ही करेंगे। तो आप करिए, मैं उठा नहीं पाता हूं, उसका अलग अलग कारण है। That is all in this video. Thank you. Bye bye and Jai Hind.